ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एक बार प्रेम से बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय। पितृ गायत्री का जाप 5 बार। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। बोलो पितरगणों की जय हो। 4 बार हुआ है। हो गया 5। ओम दे चलो एक बार कर लो, फिर दे कर लो। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। संकल्प करेंगे। हाथ में जल ले लीजिए। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानः सद्दर्शकगुणों द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्पत मनमंत्रे अष्टमे शततमे कलियुगे संकीर्ण जम्मू द्वीपे वर्तन्ते भारतवर्ष अंतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे पुनः प्रदेशे उत्तराखंड प्रदेशांतर्गत शिवालये वर्तमाने राक्षस नाम संवत्सरे मासाना मासोत्तमे अश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथि हुई चतुर्थी पंचम्यां तिथौ बुधवासरे रात्रि काले कहें ओम आद्य सकल शास्त्र स्मृति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामा। अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए अपना नाम लेकर के कहें नामा कहें मम पितरस्य अक्षय तृप्ति सद्गति कामना सिद्ध्यर्थम श्री गरुण पुराण अंतर्गत पंचम अध्याय कथा श्रवणस्य संकल्पम अहम करिष्ये। आप ही कहते बिना दक्षिणा के बगैर संकल्प नहीं हुआ तो दक्षिणा कब बोलेंगे आप? दक्षिणा जल से संकल्प कराएंगे। दक्षिणा मालूम है कहाँ पे आवश्यकता होती है? 1604 पूजन में दक्षिणा की जरूरत होती है। और जब ये अध्याय पूरा होगा, जिस दिन पूरा होगा उस दिन आपकी जो इच्छा होगी अब आप गौशाला में करिएगा। आपको दो विकल्प दिख जाएंगे, उनमें जहाँ मर जाए वहाँ डाल देना। ठीक है, आप वो कर देंगे बस स्वीकार। दक्षिणा के संदेह है ना? है नहीं संदेह तो हम रखेंगे ही नहीं ना। संदेह वाला काम ही नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पंचम अध्याय कर्म विपाक वश मनुष्य को अनेक योनियों में और विविध रूपों की प्राप्ति होती है, उसके विषय में यहाँ वर्णन है। कर्म विपाक समझते हैं? नहीं समझते? आंटी एक कथा सुनाने के लिए आप कही थी ना, अब मैं कर्म विपाक की कथा सुनाता हूँ। कर्म विपाक संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा है हमारे बुजुर्गों ने। मजे की बात है, उसमें 27 नक्षत्र और 4 चरणों की। मुझे लगता है कि ये संक्षिप्त हो गया, इसके बहुत सारे अंश तो लुप्त प्राय हो गए। हमारे जो मनीषी लोग थे ना, जो मर्ची विद्वान लोग थे, वो त्रिकालदर्शी हुआ करते थे और वो ग्रहों की स्थिति से, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है ना, उसके आधार पर वो जान जाते थे कि जो जीव इस समय आपके सम्मुख आया हुआ है वो पीछे कहाँ से घूम करके आया और आगे कहाँ तक की वो यात्रा बना रखा उसने ना।
वो जान जाते थे। तो वो बीच बीच में जो है कई बार जो है मोड़ी मतलब जैसा उसका रास्ते को कह रहे हैं भाई जैसे ये है, ये चिमटी लगी हुई है, अगर खाली यहीं पे देखें तो इतने में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर यही एक लंबे पथ पर यही एक रोशनी एक लेजर लाइट को कर दिया जाए और उसको खाली इतना ही कर दिया जाए तो वो जो अभी हो सकता शंकर जी के सामने पड़ रही हो तो वो गेट के सामने पहुंच जाएगी। मतलब छोटे से अंश में विक्षोभ अगर कर दिया जाए तो उसका बहुत अलग ही प्रभाव पड़ जाए, ठीक है ना। तो वो उन्होंने क्या किया, कर्म विपाक, मैं कह रहा हूँ कुछ छोटे अंश में, क्योंकि जो मैंने अंश पढ़ा था, मैंने बताया था ना मेरे पिताजी का पिछला जन्म था, उस जन्म में जो उनके पिताजी थे उनकी पुश्तैनी वैद्य सार संग्रह हस्तलिखित मेरे घर में पड़ी हुई है और कई पुस्तकें ऐसी थीं जो जर्जर अवस्था में, एक आध भी मैं और दिखा सकता हूँ, प्रश्न शिरोमणि के कुछ अंश पड़े हुए हैं, माने कि अगर आप पन्ना पलटोगे ना तो वो उड़ जाएगा। इसी प्रकार कर्म विपाक संहिता की उस समय, मतलब उस समय पापा के पास इतनी किताबें थी कि वो बक्सा अगर आप सिर पे रख दो तो आपकी कमर लचक जाएगी, इतना वजन था उसमें पुस्तकों में। उसमें कर्म विपाक संहिता उत्सुकता होती है ना कि है क्या, तो उस समय किताबें वो कुछ बारिश वारिश का समय था, नमी आ गई थी, तो कुछ जो है वो धूप में ही सुखाना शुरू कर देते थे। सुखा रहे हैं तो किताब जो है पहुँचे तो वहाँ यार ये क्या है, कर्म विपाक संहिता ये क्या है, तो इसमें ये जन्म का अपने मालूम है। तो मेरे को तो बता ही रखा था मेरा अनुराधा नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म है, द्वितीय में प्रथम में है। तो उनने कहा कि इसमें जो है, तो मैंने अपने जन्म नक्षत्र का निकाला, उसमें मैं पढ़ने लगा। उस समय हालांकि बहुत ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा। तो उसमें क्या लिखा था कि मैं पिछले 4-5 जन्म पीछे बढ़ई था, ठीक है, और उस जन्म में कच्ची पक्की लकड़ियाँ चीरा करता था, उसके दोष के कारण से। भाई उसमें भी तो जीव होता है ना, तो जो कच्ची पक्की लकड़ियाँ जो चीरी, कच्ची चीरी, तो उसमें उसके कारण से मेरे शरीर में, उसके शरीर को मैं काट छेद रहा हूँ ना, तो मेरे शरीर में भी वही गति होनी है ना। तो मेरे को क्या होता था, मैं जानवर कई सारे गायें पली हुई थी ना, उनके लिए चारा लेने जाता था, सरपट से चिर गया तो वो पक गया। तो मतलब कई बार तो होता था कि पैर में ही 3-3 पट्टियाँ लगी रहती थी, खाली एक पैर में, बाकी का तो हालचाल पूछो ही ना। मेरे आपको बहुत सारे कटे पिटे के निशान मिलेंगे। तो जरा सा भी हो पक जाए, जरा सा भी हो पक जाए, घाव जो है वो बने रहें। उसमें लिखा था कि उसके कच्ची पक्की लकड़ियाँ चीरने के कारण से आपको जो है शरीर में व्रण रहते हैं। दूसरा क्या बताया था कि हाँ कि मेरी जो वर्कशॉप थी, कार्यशाला जो थी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जमावड़ा, इसका मतलब मैं बहुत ही क्या बोलते हैं मिलापी पुरुष रहा हूँगा। लोग मेरे यहाँ बैठ करके खूब चर्चाएं होती रही होंगी या गपाष्टक होती रही होंगी। तो वहाँ पर जब लोग कोई तीर्थ यात्रा से आता था तो वो वर्णन करता था कि भाई मैं केरल से होकर के आया या मैं फलाने जगह से बद्रीनाथ से होता है, तो मेरे भी मन में होता था यार काश मेरे को भी मौका मिलता, लेकिन मेरे पास तो इतनी व्यवस्था थी नहीं, मैं तो हैंड टू माउथ था ना। बस इतना था कि मैंने अपने बच्चों को सही से संस्कार दे रखे थे, मन महसूस करके रह जाता था। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसी गांव में एक वो यति ब्राह्मणी थी ना, तो उस यति ब्राह्मणी का भी अब समय पूरा आ ही गया था लगभग। उनने कहा बेटा ऐसा है ना, ये तो मर जाऊंगी किसी दिन, तो सोना चांदी सब इधर ही उधर हो जाएगा, तो ऐसा है इसको तू रख दे गिरवी, कुछ पैसा ले और जा, कम से कम मैं नहीं, तू ही घुमाए, तू घूम लेगा तो मैं सोचूंगी कि मैंने ही यात्रा कर ली। मुझे ऑफर अच्छा लगा, मैंने वो सोना लिया उधार, उसको लाला के यहाँ गिरवी रखा, पैसा लिया, चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। बड़ा आनंद आया, घूम घाम करके चले आए। एक का यात्रा थी हमारी जीवन की, चले आए। अब था क्या, मेरे को चाहिए था, मैंने उधार लिया ना, पहला उधार क्या था, लकड़ियों को काटना पीटना। दूसरा उधार क्या था कि उस यति ब्राह्मणी से सोना लिया था और सोने को मुझे वापस करना था। उसको मैं वापस करता, सोना छुड़ा के लाता, उससे पहले यति ब्राह्मणी का बुलावा आ गया, चलो
महाराज के हिमालय में जाना है, चली गई साहब। अब मैं देता किसको? मैं उसका प्रायश्चित कर पाता, मुझे कुछ समझ में आता, उससे पहले मेरा भी बुलावा आ गया, चल बेटा तूने भी अब बहुत ऐश कर ली यहाँ पे। ले गए। अब वहाँ कर्म विपाक हुआ, सारी प्रक्रियाएं हुई। मेरे पुत्रों ने मेरा सही ढंग से अंतिम संस्कार किया और वैवाहिक क्रियाएं मेरी हुई। उसके बाद में वो कर्म विपाक के बाद में वानर की, मृग की, हिरन और बैल इत्यादि योनियों से होते हुए ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया। अब कर्म विपाक कैसे होता है? कह रहे हैं कि वो जो मैं पिछले जन्म में काटता था उन्हें पहले ही बता दिया, व्रण। अब ये व्रण क्या है? व्रण पहले मुझे नहीं समझाया, पापा से पूछा व्रण मतलब क्या हो? उन्होंने कहा घाव। मैंने हाँ मेरे शरीर में घाव तो हैं भाई। अब यार 2-3 दिन मेरे दिमाग में रहा, मैंने वो यति ब्राह्मणी का मतलब क्या हुआ। अब कई चीज़ें पूछता तो पापा सीधे कहते थे सड़ी भाषा हिंदी नहीं आती है। उनका तो यही था भाई भाषा हिंदी सड़ी नहीं हुई है, लेकिन उनका कहने का मतलब तुम भारत में रह करके हिंदी भाषी हो करके तुम्हें हिंदी नहीं मालूम है, तो जरा सा हीन भावना ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो मैं नहीं पूछ पाया। उसके बाद में कई दिनों तक मतलब सोच रहा, फिर हुआ मामला, बात आई गई होगी। उसमें ये भी लिखा था कि जैसे ही मेरी बाल्यावस्था पूर्ण होती है, 16 वर्ष की उम्र पूरी हुई, ये व्रण अपने आप गायब हो जाएंगे। अब इसी के ऊपर था तो हो गई। भाई साहब 16 साल का जैसे मैं पूरा हुआ, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा आश्चर्यजनक तरीके से सारे घाव जितने थे ना, अब मेरे को पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद से तो जो है ना, कई बार आनंद लेने के लिए फोड़ों को बुलाया गया। एक कहाँ था, ये देखो ये निशान है, ये निशान है, ये निशान जो है ये मजे मजे में कि यार बहुत दिनों से फोड़ा नहीं हुआ, तो यार एक हो जाता तो मैं पैर में होएगा तो चलने में दिक्कत होगी, तो ऐसे वो काम भी चलते रहे और फोड़े का आनंद भी मिल जाए। तो भाई साहब यहीं अगर अगली में हो जाए तो दस्तखत भी कर लूँगा। तो भाई साहब थोड़ी देर में तो यहाँ खुजली सी मची और शाम तक एक फुंसी हो गई। अगले दिन फोड़ा हुआ, 2 दिन तो मैंने उसका आनंद लिया। उसके बाद चिरवाया, तो चीरने के लिए गंगा क्या नाम है, गंगाधर, वो चीरा लगाने के लिए साफ कर देता। तो वो मैं उसको लेकर के आया था सुरेश को, कह रहा है कि हाँ, तो चीरा लगाने डॉक्टर ने कहा चीरा लगाए बगैर डॉक्टर नहीं हो पाएगा। कह रहा नहीं चीरा लगेगा। मैंने ठीक है, मैंने यार जरा कि आराम से लगाना चीरा ना। तो सुरेश मेरा मैंने हाथ पकड़ लिया यार कहीं मारवाड़ में, वो चीरा लगा रहा है। कह रहा अरे, मैंने कहा मैंने भैया ढंग से सफाई करना। कह रहा हाँ सफाई की, हाँ आनंद आ गया। कह रहा क्या? मैंने अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, करो करो। अब सफाई करा है, अच्छा। अब उनने क्या किया, और बीटाडीन और वो करके वो जो स्केपला होता है ना, घुसेड़ दिया अंदर, वो इतना घुस गया। और उसके बाद कांच के मैंने हाँ अब तो और आनंद आ गया यार, बहुत बढ़िया तुम पट्टी करते हो, पूछना गंगाधर से। फिर उनने कहा अच्छा अभी कहाँ, उनने फिर बीटाडीन की पट्टी इतनी लंबी करी, भिगो करके अंदर ठूस के भरा। उसके बाद पट्टी बांध दी ना, और चले आए साहब। उन्होंने कहा इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए, 2 दिन पानी नहीं। उसके बाद ये सूख गया। जगमोहन जी हाल चाल लेने लगे। जगमोहन आर्या को जानते हो, डॉक्टर, वो हाल चाल लेने के लिए आए। तो क्या हुआ, तुमने फोड़ा मांगा था और मांगो, मैंने तुझे चाहिए अभी एक है बचा हुआ बैलेंस। कह रहे हाँ ऐसे कहने से फोड़ा आ जाता है, मैंने तुझे बता चाहिए। ऐसी मजे मजे में बैठे हुए थे, चाहिए। तो कहता है कि अरे ऐसे आ गया। मैंने अच्छा तेरे को कहाँ चाहिए तू ये बता। कह रहे अरे ऐसे थोड़ा आ जाता। मैंने बता अच्छा मैंने तेरे को ऐसी जगह फोड़ा देते हैं कि तेरे को दिखता रहे। मैंने तेरी नाक पे फोड़ा आ रहा भाई। और उन्हें फट से कहा, मैंने अब तो बेटा तूने हाथ क्यों लगाया, तो तेरा फोड़ा आ ही गया। अब भाई साहब वो जो है जगमोहन कह रहा अरे ऐसे आ गया, वो मेरे पर बिना करके चले गया। सुबेरे सुबेरे आया, प्रभु क्षमा करो। मैंने चल चीरा लगवा रहे, अभी फोड़ देता। नहीं रहने दो भाई साहब, 3 दिन तक वो कष्ट काटा है उसने, और 25 दवाई खा करके उसका सेफ्रॉन से शिफा ना। तो ये कर्म विपाक है, आपकी इच्छा के अनुसार भी। मेरा ये प्रसंग बताने का यहाँ पे केवल यही था कि आप अपने मन में, वो कल्प वृक्ष कहीं बाहर नहीं है,
यही स्वर्ग है, इसी के अंदर कल्प वृक्ष है। आप जैसा विचार डालोगे उसी प्रकार के घटनाक्रम आपके आसपास होने लगेंगे। अगर ऐसा है तो आप अपने विचारों को तो पकड़ करके रखो, सही से रहो, ठीक है। बाकी का जो बाहर वाला है उसके लिए देखी जाएगी। दूसरा कर्म विपाक की मैं कह रहा था कि 16 साल पे मेरे आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गए। अब यति ब्राह्मणी का मतलब मैं उसको ढूंढने लगा कि वो यति ब्राह्मणी कौन, विधवा ब्राह्मणी थी वो। संयोग से 18 साल 28 दिन का था जब मेरे पिताजी चले गए। वो मेरे कर्जी थे ना, उन्होंने मेरा कर्ज ले रखा था, मुझे पाला पोसा उन्होंने, मेरे से सेवा नहीं दी, चले गए। अब यति ब्राह्मणी मेरी माँ बैठी हुई है। तो रिश्ते कैसे तैयार होते हैं? हम सोच रहे हैं ना मेरी माँ मेरा बेटा, कुछ नहीं, जिसका जितना खाता है ना उतना हिसाब किताब मिलवाएगा। उसके बाद जिस दिन माता जी का हिसाब किताब बराबर होगा उस दिन वो चलती बनी। मेरा अगर पहले हुआ तो मैं चलते बना। तो आवागमन के लिए यानी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सारी चीज़ों के लिए अपना दिमाग नहीं खराब करने का। आपको दिमाग कहाँ पे लगाना है? आपके द्वारा कैसे अच्छे से अच्छा कर्म हो सके, अच्छे से अच्छा विचार हो सके। अच्छा विचार होएगा तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आपकी पतन नहीं होगा कभी भी। सही लगी कथा? ये सत्य घटना है ना। दूसरा, गरुड़ जी कह रहे हैं कि येन च पापेन पद यद्य चिन्हम प्रजायते याम याम योनिम च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। कह रहे हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। इस पर भगवान कहते हैं कि नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह उत्पन्न होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है। ब्रह्म हत्यारा, हाँ कुष्ठ हुआ। अब ब्रह्म हत्यारा कौन हुआ? ब्राह्मण ब्रह्म हत्या। अब ब्राह्मण भी जिस श्रेणी का ब्राह्मण होगा उसी श्रेणी की ब्रह्म हत्या भी लगेगी। अगर रावण जैसा आतताई हो जाएगा उसको मार करके भी ब्रह्म हत्या का दोष शांत किया था प्रभु ने प्रयागराज में जी। और वत्सासुर को मार करके भगवान कृष्ण ने वत्सासुर को मार करके भी उन्होंने प्रायश्चित किया था। लेकिन गौ हत्या का दोष का, गौ हत्या हुई, बछड़े का रूप था। तो कह रहे हैं जैसा सतर्क रहने की आवश्यकता है। असुर किसी भी स्वरूप में आ सकता है। अगर असुर है पाप का तो अंत होना ही चाहिए, प्रायश्चित कर लो। शंकर जी ने भी किया था। ब्रह्म कपाली, बद्रीनाथ जी में ब्रह्म कपाली है, वहाँ पर जो 5वां सिर है, 5वां वेद कहते हैं, वो अहंकार का प्रतीक था, उसको साफ कर दिया था। तब से हमारी स्थिति सही चल रही है। फिर कह रहे हैं कि गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। चांडाल योनि आपको मालूम है, कई बार महात्मा लोग भी, दिव्यात्मा लोग भी चांडाल योनि में आ जाते हैं। जैसे एक परसों नरसों हमने एक उदाहरण दिया था, कौन से ऋषि का? मांडव्य ऋषि वाला सुनाया था। उन्होंने धर्मराज को ही शूद्र योनि में भेज दिया था, साफ दे दिया था ना। तो मेरा यहाँ पे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर कोई निम्न योनियों में जन्म ले रखा है या ये हो गया उसने, तो अपने पाप कर्म के कारण से उसको कोई कुबड़ा हो गया है सपोज करो, तो क्या वहाँ पे बनता है कि तूने पिछले जन्म में ब्रह्म हत्या की थी इसलिए तू कुबड़ा हो गया, तू अच्छा झेल रहा है और झेल। अगर हम ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, तो उसका तो पाप जरा सा कम हुआ, उतनी आकर हमको चिपक गई है। तो इस प्रकार से भी अनर्थ देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मालूम है, क्योंकि धर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। एक सर वो आपने व्हाट्सएप पे भी डाला था, ब्राह्मण को दक्षिणा 1 वर्ष तक न देने से भी जो है ब्रह्म हत्या लगती है। आगे आएगा, काम करा लिया, अभी आएगा, आगे आएगा। सुनो, स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात कराने वाला पुलिंद माने भिल्ल होकर रोगी होता है। तो भीलों के यहाँ अगर कोई रोगी हो रहा है तो उसने पिछले जन्म में किया होगा, तो क्या उसको सुना करके हम उसको और हीन भावना से ग्रसित करें? ये आवश्यक नहीं है। बात यह है कि वो जिस भी योनि में है
वो हमारा सनातनी भाई है, उसकी हम जिस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, उसका उत्थान किस प्रकार से कर सकते हैं, हमें वह उद्योग करना चाहिए। उससे उसका भी हित होएगा, और अगर उसका हित होएगा तो हमारा भी हित होएगा। ठीक है, ये गरुड़ पुराण सुनने का मतलब किसी के मन में कोई चिंता डालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक घंटी है, वो घंटी आपको बज बज करके बता रही है कि आप अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको फल नहीं पसंद है ना, अगर करौंदे का फल नहीं पसंद है तो भैया करौंदे का फल मत लगाओ। आम पसंद है तो आम लगाओ ना, जो फल पसंद है वो लगाओ। और ये भी मान करके रहो कि अगर आप लगा रहे हो तो आपको खाने के लिए मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ और यहाँ समझने की बात है, मुझे करौंदा नहीं पसंद है, मैंने आम लगाया, मुझे आम बहुत पसंद था, मेरी अगली पीढ़ी को करौंदा ही पसंद हो तो क्या करोगे? तो यहाँ पर करौंदा नहीं पसंद है तो करौंदा के साथ में ये बुद्धि मत रखिए, आप सब कुछ लगाइए। ठीक है, अपने विचारों को और निर्मल कीजिए और साफ कीजिए। ठीक है, आपकी पीढ़ी में हो सकता है कोई शनि ग्रह से घूम करके आया हो या कोई राहु ग्रह से घूम करके आया हो तो उसको तीखा खाने का मन करता हो भाई, तो उसके लिए भी व्यवस्था रखो ना। ठीक, एक आध मौसमी का पौधा लगा दो अगर जगह, हाँ बिल्कुल। और क्या, अब आगे सुनिए, कह रहे हैं कि पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी के साथ व्याभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, चित कपड़े। आपने ये चीज़ तो आप आज के समय में भी एकदम स्पष्ट देख सकते हैं। आपके इंग्लैंड अमेरिका साइड इधर की तरफ में गौ मांस खूब ज़्यादा खाया जाता है, उनके शरीर पे आपने अक्सर लाल लाल चकत्ते से देखे होंगे, उनका शरीर ही अलग, जो मांस खाने वाले होते हैं उनका चेहरा जो है अलग सा विकृत टाइप का होता है, आप वहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मद्य पीने वाले के दांत काले होते हैं, कपिस वर्ण के। लालचवश अभक्ष्य भक्षण को करने वाला ब्राह्मण महोदर रोग से पीड़ित होता है। लालच के कारण से नहीं खाना था जो उसको भी खा लिया तो महोदर से पीड़ित हो जाएगा भविष्य में। महोदर पेट की ही बीमारी है, अब इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है महोदर जैसा यथा नाम तथा गुण के हिसाब से देखें तो महाउदर पेट की जो है बढ़वार अतिशय, और इसमें एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कैंसर आदि का उसमें जो है, या उसमें जलोदर में तो जल भरता है, महोदर में आप समझ लीजिए कि अंग जो है वो अनकंट्रोल्ड वृद्धि पेट जो है जी, अल्सर भी मान सकते हैं आप। हाँ, इसके बाद में जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है, अकेले खाता है, उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। भाई ये जो मिठाई को जो अकेले खाता है, गंडमाला छोड़ दो, शुगर भी हो जाती है। हाँ, आजकल तो शुगर हो जाती है ना। पहले तो लोग बताते हैं गाँव के पानी से पीने से हो जाता है क्या घेंगा? हाँ यार वो गलत फहमी है, गलत फहमी है। आयोडीन जो दे रहे हैं कि आयोडीन की कमी है, आयोडीन जहर होता है डियर, सही है। अगर खाली पानी में आयोडीन नहीं है तो दूसरे चीज़ में तो होगा। अगर आप सेलेक्टिव चीज़ खा रहे हैं, आपके शरीर को तो 6 रसों की आवश्यकता है, अब 6 रस में केवल एक की अधिकता करोगे तो भैया क्या होगा? आप मालूम है शुगर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे भोजन में जो कसैले पदार्थ हैं उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। पहले जंगल जलेबी खाते थे, किडनी को साफ करता था, और कैथा खाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी ना। आप कहाँ खा रहे हैं? डाइवर्सिफाइड फूड है ही नहीं, फाइबर्स है ही नहीं, तो सब बराबर है। आगे, गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चय ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना। पंक्ति भेद का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे ना, पंक्ति भेद का मतलब ये नहीं है। हाँ, ये मान सकते हो, ये स्थूल रूप में मान सकते हो। भोजन परोसा जा रहा है, ठीक है, आपका कोई प्रिय बैठा हुआ है, बाकी के 4 लोग अरे भैया वो केवल एक का ध्यान दे रहा है, माने समदृष्टि नहीं है।
इस विशिष्ट दृष्टि अगर आप रख रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो पंक्ति भेद, वो पंक्ति भेद हुआ। दूसरा, भंडारे में एक साथ बैठिए और एक साथ उठिए। अगर नहीं उठते हैं, हमारी मैडम ताक रही थी कि अब गरम पूड़ी आता है। हमने कहा भाई जो दुनिया खा रही है खाना वही पड़ेगा भाई, हमने देखा। लेकिन गुरु जी जैसे हम गए थे वहाँ पे हम लोग अपने अपने जो ग्रुप में बैठे थे, ग्रुप के साथ तो उठ रहे थे, लेकिन वो गलत है, वो व्यवस्था गलत है। व्यवस्था कायदे में भगवान का नाम जयकार बोल करके शुरू होना चाहिए और जयकार बोल करके उठना चाहिए। तरीका ये है, पहले ऐसे ही होता है। हाँ। और जितना जैसे उन्होंने गेट रखा है, कम से कम 2 वाली पार्टी बना देते। आज जो हमारे अभी के शंकराचार्य जी महाराज हैं, स्वामी अवधूत मुक्तेश्वरानंद जी, उनका मैं एक सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि भोजन आपने वैसे ही करा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इतना ही होएगा कि उसका जो पुण्य है वो असुर लोग ले जाएंगे। अब असुर लोग हो रहे हैं ना अभी, क्यों? असुरत्व तो नहीं बढ़ रहा है, उसी के कारण से तो हम लोग तबाह हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमने नियमों का अतिक्रमण कर दिया है, और वो चाहते हैं कि नियमों का आप अतिक्रमण करो और आपका जो पुण्य है वो देवताओं के स्थान पर असुरों को मिले। नहीं तो इन असुरों की मजाल नहीं थी कि आपको जो है आंख दिखा सकते। समझ रहे हैं आप? खैर, ये कलयुग के असुर है ना जी, कलयुग का आशीर्वाद है। विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, किसी का रिश्ता बन रहा है और वहाँ पे जाकर के आपने भेड़ी मार दी, तो ओष्ठ रहित। पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण के पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा हो जाता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है, और झूठी बात को सुनने वाला फ्यूज उड़ जाता है उसका कान का, बहरा हो बोल जाता रहा है। है तो क्या करें, हमें सुनना ही पड़ेगा मजबूरी में। काट करिए उसकी, अब कौन लड़ाई लड़ेगा? वहाँ से उड़ जाइए, अब पड़ोसी गप मार, वहाँ से उड़ जाइए, मजबूरी में क्या करें? वहाँ से उड़ जाइए सीधे, वहाँ से उड़ जाइए। अब घर छोड़ के कहाँ भाग गया पड़ोसी? और अगर कहीं आपका जो है वृश्चिक राशि में जन्म हो गया है मेरी तरह से, तो आप वहाँ पे झूठ बोल ही नहीं सकते, उसको वही नंगा कर दोगे कि तुमने यहाँ पे तो फिर कल से बोलेगा नहीं पड़ोसी है क्या? ना बोले जाए 4 दिन नहीं बोलेगा, 5वें दिन तो उसको पड़ोसी की जरूरत पड़ेगी, और वो जान जाएगा जिस दिन आपकी आदत, मेरे को कोई लहसुन खिलाने के लिए जिद नहीं करता। हाँ, पक्की सी बात है। प्याज वाला मुझे अपने घर में कोशिश करेगा कि उसको पता चल गया चाय मुझे कोई पिलाना पसंद नहीं करता है, मैं चाय पीती बनी बनाई चाय गई, ठीक है। आगे का सुनिए, नहीं तो फिर 1.5 घंटा पार हो जाएगा है। हाँ, अच्छा 8 बज गया। हाँ, विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त माने पागल, और आग लगाने वाला खलवाट गंजा हो जाता है। आग लगाने में बहुत सारे जिनको पैसा हो गया वो गंजा हो गया, लोग कहते हैं पैसा बहुत है गंजा हो गया। ये तो हमने बना रखा है ना, शास्त्र में जो लिखा हुआ वो तो वही है। तो बहुत सारे आग लगाया होगा उन्होंने, कहीं लगाया होगा, कोई बात नहीं। अभी पहले आग लगाया था, आप जल से सींचो। ददाति नारम ज्ञानम च बालकेभ्यश्च बालकः, नारद जी की तरह से बन जाओ। नारद जी का मतलब आग लगाने का काम नहीं होता है, लेकिन काम तो वैसे ही करते थे वो। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। नारद जी की एक खूबी है, नारद जी जो है वो जो पुण्य का घड़ा है उसको भरने के लिए चले आते थे, और अगर आप पाप करोगे तो उसका घड़ा भरने के लिए चले आएंगे। उनके ग्रह नक्षत्र इस तरह से थे कि वो जिसके पास से गुजर जाए ना, अगर वो पुण्य का कमाने वाला है तो उसका पुण्य का घड़ा जल्दी से भर जाएगा, पाप का घड़ा है तो पाप का घड़ा भर जाएगा। अब उसके अनुसार अगर फल मिल गया तो उसमें नारद जी का क्या दोष है भाई? ये लोग काम ही ऐसा क्यों करते थे? वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो तो फिर वहाँ से गए। नहीं, अब भागवत पढ़ोगे उसमें भी प्रश्न किया उन्होंने ज्ञान वैराग्य के लिए। हाँ, नारद का मतलब क्या है? ददाति नारम ज्ञानम च बालकेभ्यश्च बालकः, लोगों को जल पिलाए, जिज्ञासा को शांत करें। बस अगर आप जिज्ञासा कर रहे हो, पूछ रहे हो कि महाराज अब मेरी कितनी बची हुई है, वो झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, झूठ बोलने वाले के लिए बता दिया है। अब सच बोलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे यार मत पूछो यार, यही कहेंगे। और उसके बाद आप जबरदस्ती करोगे तो कहीं तीसरा तार छिड़ गया तो फिर वो सही सही बता देगा, अब आपको बुरा लगे चाहे क्या होगा। तो यही तो होगा कि यार फलाना तो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो अपने आप को क्या समझता है, घमंडी समझता है, यही होएगा। लग जाने तो कौन सा फर्क पड़ता है। आगे पल माने मांस बेचने वाला अभागा, और दूसरे का मांस खाने वाला
रोगी लोग कहते हैं ना, मैं थोड़ा करता हूँ, कटवा करके मंगवाता हूँ, तुम्हारी सहमति तो थी, अगर तुमने डिमांड नहीं की होती। अब देखो मैं चांदी के वर्क वाली मिठाई नहीं लाता हूँ। अब मेरे जितने साथ वाले हैं वो लोग भी मैक्सिमम लोग नहीं लाते हैं। और वहाँ जा कर के पूछते हैं चांदी का वर्क वाली है, अच्छा। अब उसके कारण से दुकान में मिठाइयाँ बिना चांदी के वर्क की मिलने लगी है। चांदी के वर्क में क्या है, नहीं पहले लोग गाय की अकड़ी में रख करके चांदी को कूटा जाता है, तब जा करके वो चांदी का वर्क तैयार होता है। उससे हम पवित्र हो रहे हैं। अरे आपको चांदी ही खानी है, चांदी के बर्तन में भोजन कीजिए, सबसे बड़ी आपको चांदी का पूरा फल मिलेगा। सोने का स्वर्ण भस्म चाहिए, सोने की थाली में खाइए। हाँ? हाँ, नहीं वो दांत में तो अलग को चीज़ लगाया है। जाता था, तो शौकी आदमी लगवा लेते थे। हाँ, नहीं शौकिया नहीं है, हाँ। वो भी शल्य चिकित्साएं होती थी। जैसे आज दांत की समस्याएं हैं, पहले भी होती थी। हाँ। पहले का साइंस था, आज जो है वो करते हैं, आज वो पहले जो है वो है। अब देखिए सोने का और भी व्यवस्था है। जैसे अगर आपको चांदी की आपके शरीर में कमी हो रही, चांदी क्या करेगा, चांदी चंद्रमा को मजबूत करेगा। चंद्रमा क्या है, मन को शीतलीकरण किया, मन स्थिर होएगा। चांदी के बर्तन में खाने का फल चाहिए आपको आयुर्वेद के हिसाब से, तो धाक के पत्ते में कुछ दिन भोजन कर लीजिए, आपका पेट मजबूत हो जाएगा, आपकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। ये करने के लिए आपको वृक्ष लगाना पड़ेगा, ठीक है। वृक्ष लगाएंगे, वातावरण शुद्ध होएगा, हमारा ग्रीन अर्थ मिशन चालू हो जाएगा उसमें। पीतल में खाने से और पेट के कीड़े मर जाएंगे। पीतल में खाने से, पीतल का मतलब तांबे का, और आपका जो उसके जो और अवयव हैं उसके गर्म भोजन के साथ में जो भी जिस धातु का संपर्क होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स उस भोजन के माध्यम से, रस के माध्यम से आपके शरीर में जाते हैं। ये गणित है। अच्छा। पहले घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, लोहे के कढ़ाई में साग बनाती थी, करिया हो जाता था, हाँ। ढंग से आयरन मिलता था आपको। कोई हमारी तरह था सुकुवार नहीं था। आज तो जरा सा बाहर निकले छींक मर गई, नहीं होती थी। सही है, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता था, सबसे ज़्यादा शुद्ध। आगे, अन्न चुराने वाला चूहा होता है, धान चुराने वाला सलब माने टिड्डी हो जाता है, जल की चोरी करने वाला चातक, अब उसको क्यों स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही पेट भरना है, चोरी कर ले बेटा, ठीक। विष का व्यापार करने वाला, विष का व्यवहार करने वाला क्या धन की बिच्छू चोरी बन जाता है, हैं? धन की चोरी करने वाला? धन की चोरी की ये भी बात ही नहीं आई। कौन सी? अन्न की चोरी करने वाला, जल की जल की। अच्छा, अच्छा, जल की। आपको धन सुनाई दिया, हाँ। चलिए तो हो सकता है आप या तो मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई हो, या तो आपके कान में जल दूसरा। हाँ, जल की चोरी करने वाला चातक होता है। किसी को याद आ गई ना? हाँ। साग पात चुराने वाला मोर होता है। हाँ, हाँ, दूसरे के उसके साग पंख पसंद में नहीं कई सारे करते। कलर होते हैं ना। अब साग पात चुराता तो साग पात की तरह से लेकर के घूमता है परमाण कि जो है मैंने ये हमने चोरी खाया है। करी थी। ठीक है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाली छछूंदरी, गंध छोड़ती है। हाँ। अच्छे गंध। मतलब सेंट वेंट चुराने वाला, बढ़िया सुगंधित पुष्प चुरा लिया। चुराना नहीं है, मांग लीजिए, ठीक है। लेकिन कृष्ण भगवान ने इसको भी तोड़ दिया था, खाने वाली चीज चोरी करते थे। तो वो रात में सोचती थी ना गोपियाँ कि रख रही है यहाँ पे, कान्हा आकर के चोरी कर ले जाता, कितना अच्छा रहता। हमने ठीक है, जब आवाहन खरीद दिया तो फिर कान्हा पहुँच जाते थे ठुमुकते। मधु चुराने वाला डांस होता है, शहद चोरी करने वाला डांस होता है, मांस चुराने वाला गीत होता है, नमक चुराने वाला चींटी होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुकर होता है। अच्छा, क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गधा होता है। किसके नहीं कराना चाहिए? अब इसके लिए मनुस्मृति पढ़िए। आपको ध्यान है इस बार हवन में हमने महिलाओं को कहा, अभी हम वैसे कहते तो महिलाओं को बुरा लगता कि हमें हवन नहीं करने दिया। कायदे में वो प्रकृति है ना, उनके अंदर वो खुद ही यज्ञ कुंड है, महिलाएं स्वयं ही यज्ञ कुंड है, उनके अंदर आहुति हो रही है,
और वो आहुति करने जाएंगी, माने यज्ञ कुंड को पलट दिया। समझ रहे हैं? पुरुषों के लिए दंडवत का विधान है, महिलाओं को दंडवत नहीं करना चाहिए। अभी ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और स्पष्ट होंगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के यहाँ ही यज्ञ का विधान होना चाहिए कायदे में। महिलाओं को दंडवत करना नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए। अगर आपका ये वक्ष स्थल धरती पर जाता तो बहुत भारी पाप धरती पर पड़ता है। और लोग स्वेच्छाचार कर रहे हैं, उसका परिणाम भावी अभी एक कोरोना गया है, अभी पता नहीं कितने कोरोना, अभी गाय की कोरोना आ गया है, अभी एक आध वायरस और आ रहा है। मालूम है क्यों ये हो रहा है? क्योंकि प्रकृति अपना अतिक्रमण नहीं करना पसंद करती है, वो हमेशा अपनी सीमा में रहती है। लेकिन जब हम लोग अत्याचार कर देते हैं ना, तब वो फिर सीमा तोड़ती है। देखिए कृष्ण भगवान जैसा अपने मर्यादाओं में रहने वाले, इसके कारण से उनको समुद्र ने द्वारका दे दी थी पूरी। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, उनके लिए पूरा लंका तक रास्ता दे दिया ना। और क्यों कृष्ण के जाते ही द्वारका चली गई समुद्र में? क्योंकि कृष्ण के बाद में उस स्तर का कोई व्यक्ति था ही नहीं ना, इसी कारण से तो उनका कुल भी नष्ट हो गया था, है एरक से नष्ट हो गया था। इसीलिए तो यहाँ पे बहुत जरूरी कि अपनी पात्रता का विकास किया जाए। आगे चलते हैं, नहीं तो 1.5 घंटे का अतिक्रमण लगेगा ना। कह रहे हैं कि हाँ, क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गधा होता है। आकाश से ज़्यादा हवन करवा रहे हो तो तैयार हो जाओ। घर में और 2 मंत्र ज़्यादा बोल दिए तो ना हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हवन होना चाहिए मालूम है आपको? जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन। और जो यज्ञ होता है उसमें सामग्रियाँ क्या क्या होनी चाहिए? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार यज्ञ सामग्री जो है उसमें तिलार्धम अक्षतम, अक्षतार्धम यवम, मतलब तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ। एक विधा कहती है कि जितना जौ डाला है आपने उतना देसी घी डालिए, गाय का घी, भैंस का नहीं, गाय का। अगर भैंस का घी डालेंगे आप, भैंस का घी भी हवन में प्रयोग होता है, तांत्रिक कर्म है। जब भगवती का यज्ञ होता है उसके लिए एक आहुति विशेष होती है, उसमें भैंस का घी लगता है, ठीक है। तो उसमें गाय का घी से अगर आप आहुति देंगे तो देवता लोग बलिष्ठ होते हैं, और अगर आप भैंस का घी डाल रहे हैं तो असुर लोग बलिष्ठ होंगे। और आजकल जो है हड्डी को जो घी में कन्वर्ट करके जो आहुति दे रहे हैं उसका तो जान ही लो क्या हो रहा है। चर्बी क्यों कर रहे हैं? हाँ, इतनी चर्बी पकड़ी जाती है बरेली में। अरे चर्बी छोड़ो यार, हड्डी को केमिकल से करके वो घी में बदल देते हैं। खैर, तिलार्धम अक्षतम, अक्षतार्धम एवं, जौ के बराबर घी और चावल के बराबर शक्कर उसमें डालिए। उसके बाद में जड़ी बूटी जो साकल्य है, साकल्य में इंद्र जौ, बच, गूगल, ये जो जड़ी बूटियां हैं, अगर तगर जटा मानसी जो है ना, जितने भी प्रकार की मिल जाएं, इसके लिए कोई मतलब वो नहीं, निषेध नहीं है, इसके लिए निषेध नहीं है। लेकिन खाली इसी से आप सोचो कि आहुति करें तो ये आदि हो रही है, नहीं। आपको हवन में तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ ज़्यादा कर दोगे तो क्या होगा? मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, ऋण रोग की वृद्धि होगी आपके कुल में, ज़्यादा मतलब कर देंगे उससे। हाँ, अगर आप जौ का मात्रा ज़्यादा होगी तो आपके घर में, आपके परिवार में कर्जा बढ़ेगा और रोग बढ़ेंगे। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, स्वानुभूति योग बतला रहा हूँ मैं आपको। ठीक, आगे चलें। बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है, कौवे को भी बुलाया जाता है। लेकिन अगर बिना आमंत्रण के आप किसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं तो कौवा हो जाता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या प्रदान नहीं करता वह ब्राह्मण बैल हो जाता है। आपके पास विद्या है और आपको सुपात्र भी मिल गया है, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपने जानबूझ करके उस विद्या को नष्ट करने का कुकृत्य किया है। उसके कारण से आपको अगली योनि बैल की बन जाएगी। धो बेटा, ठीक है। वो तो विद्या जिस दिन सुपात्र कोई होगा उसके अंदर ऑटोमेटिक प्रकट हो ही जानी है, उसको आप छिपा नहीं सकते हो, ठीक है। अग्नि को
घास फूस का ढेर ज़्यादा देर नहीं टाइप रख सकता है। सूर्य को बादल ज़्यादा देर छुपा करके नहीं रख सकते हैं। ठीक। गुरु की सेवा ना करने वाले शिष्य बैल और गधा बनते हैं। अब गधा कौन कौन बन गए? गुरु की सेवा नहीं करने वाले, और दूसरा अवतार से अधिक यज्ञ कराने वाले, मतलब क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाले। ठीक। हाँ, गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से या तू गुरु का अपमान करने के निमित्त अगर बोल रहे हो तो उसके कारण से वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जलविहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। जंगल में पानी में। हाँ, राक्षस को जल चाहिए होता है, प्रेत को जल चाहिए होता है। जल के बगैर वो प्यासे रहते हैं, और जल विहीन में रहेगा वो तो वैसे ही बेचारे पोर्टर ढूंढते हैं कि कहीं हवा के साथ बह करके अमेरिका ना पहुंच जाए, वो भी सोचते हैं प्रेत को। ठीक। हाँ, एक कल्प तक अगर कोई आत्महत्या कर ले, वो भी आएगा प्रसंग, तो एक कल्प तक वो राक्षस बना क्या प्रेत बना रहता है। उसका प्रेत तत्व तो खत्म नहीं होता। प्रेतत्व तो खत्म होने का केवल एक का साधन बताया श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जब भगवान कल्की का अवतरण होएगा, उनकी अंग राग से छू करके जो हवा जाएगी उसको सूंघ करके प्रेतों का प्रेत भाव खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए भी कितना समय बचा है मालूम है? 4,24,000 साल बचा हुआ है। और वैसे कहने के लिए बहुत सारे कल के अवतार ले भी चुके हैं, लेकिन अभी प्रेत बढ़ ही रहे हैं। इसका मतलब कल की नहीं आए हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार लगभग 4,24,000 और 500-700 साल और एक्स्ट्रा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म गणना में नहीं बता रहा है। हाँ, पृथ्वी रहेगी। पृथ्वी कहाँ जाएगी? क्यों, ये 28वां कलयुग चल रहा है, इससे पहले 27 कलयुग जा चुके हैं, 27 गए हैं ना। हाँ, आप संकल्प में भी तो कहते हो अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलयुगम चरण, कलयुग का पहला ही चरण तो चल रहा है, और पहले चरण में भी 5,220-22 साल के आसपास पीछे हैं। कलयुग का तो एक ही चरण होता है ना, 4 चरण होते हैं हर एक के। अभी इसका पहला चरण चल रहा है। ये शुक्ला जी बता रहे थे हाँ, कि सभी के 4 चरण होते हैं, लेकिन कलयुग का एक ही इसका चरण। पाप ज़्यादा होता है इसलिए जल्दी गिरा देते हैं, यही कह रहे हैं ना। एक ही चरण। नहीं तो इसमें जो है ना, कलयुग में भी हमेशा कलयुग ही थोड़ा रहता है, बीच बीच में सतयुग का भी भाग आता है। जैसे आज कौन सा वार है? क्यों है बुधवार? ये भी ज्योतिष का विषय है। सूर्य काल के समय पे बुध की होरा थी, इस कारण से पूरा दिन बुधवार है। बुध के बाद में मंगल सोम, अगली होरा सोम की आ गई, चंद्रमा की। उसके बाद की अगली होरा शनि की आ गई, फिर उसकी अगली होरा बृहस्पति की आ गई, फिर उसकी अगली होरा, ऐसे करके जाओगे तो अगले दिन बृहस्पति की होरा सूर्योदय के समय पे होगी। तो इसका मतलब इस बुधवार में भी सारे ग्रहों की होरा आ गई ना। इसी तरह से कलयुग में भी सतयुग भी आएगा, त्रेता भी आएगा, द्वापर भी आएगा, कलयुग भी आएगा। और भगवान के अंशावतार तो असंख्य हैं। जिस समय भगवान चाहेंगे ना, आप ही के अंदर से प्रकट हो जाएंगे। एक बात बताओ, भगवान वैकुंठ से आए, परशुराम जी के रूप में वहाँ विद्यमान थे। उसके बाद में राम जी के रूप में भी चले आए। परशुराम के माध्यम से भी तो काम करवा सकते थे, लेकिन जो परशुराम वाला जो जीवन था उसकी मर्यादाएं थी। ठीक है। और जब परशुराम जी ने देख लिया कि ये नारायण आ गए हैं, उनका परीक्षण कर लिया, तब उनको उनका वैष्णव धनुष दिया, प्रत्यंचा चढ़ाइए, खेचा हो चाप मिटे संदेहु। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे ज्ञात हो गया कि मेरा जो अवतार काल था वो पूरा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कार्य विशेष के लिए जो प्रेरणा आती है वही अवतरण है। ठीक है। भगवान राम को भी राम की कथाओं को सुना सुना करके राम के रूप में ट्रेन किया गया है। परशुराम का भी नाम राम था, केवल परशु विशेषण उनको भगवान शंकर का जो अस्त्र मिला था उसके कारण से परशु जुड़ गया। नहीं, उनको भी राम की कथाएं सुनाई गई हैं। अगर आप वशिष्ठ रामायण का पाठ करेंगे तो उसमें जो है वशिष्ठ जी के और राम के बीच के जो प्रसंग हैं उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन हम लोगों को मालूम है फेसबुक से फुर्सत नहीं है। आगे चलेंगे। हाँ,
प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार बनता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। अग्निमुख सियार क्या हुआ? एक ही तो है सियार। जो सबसे पहले हुआ शुरू करता है वही सियार बन जाता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है। क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपूत होता है। कबूतरों की संख्या बढ़ने वाली है आने वाले समय में। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक माने चकोर होता है। आशा को तोड़ने वाला मतलब? आशा को तोड़ने वाला माने आपसे किसी ने आशा विश्वास बना रखी थी, आपने कुछ इस प्रकार से हाव भाव कर दिया। गिरजा शंकर शुक्ला को देख कर लोग सोचते हैं कि ये मेरे ग्रह सही कर देगा। मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं बताता हूँ। हाँ, अगर कोई हवा आ गई, मैं किसी को उपचार बता दिया, उसका हो गया, तो भैया वो हवा बताती, मैं नहीं बताता हूँ। उसमें मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है। और मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अपने मित्रों के ग्रह सही करवा देता, बाकी कर ले खेल देता। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आशा को तोड़ने वाला क्या लिखा है? चक्रवाक। कईयों को तोड़ा तो आशा ज्यादा तुम ना नहीं। अब उसका प्रायश्चित करो, प्रायश्चित भी विधान आगे आएगा। सही है। माता और पिता, गुरु से द्वेष करने वाला और बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्म तक गर्भ में या योनि में ही नष्ट हो जाता है। जो स्वतः गर्भपात हो जाते हैं वो उस प्रकार के जीव रहे। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का जल जोंक हो जाती है। खून पीने के लिए तैयार रहती है ना, उन्होंने कहा आप ढंग से खून पियो, तो रहते रहे तो खून पी दे रही है। इसीलिए उन्होंने कहा आप अभी तो रजिस्टर्ड नहीं थी ना, आप रजिस्टर्ड हो गए, खून पियो, इसीलिए जल जोंक बन जाती है। और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जू बन जाती है। जो पति की भर्त्सना तिरस्कार कर रही है हमेशा। पति को भी जिम्मेदारी है, अगर विवाह किया है तो अर्धांगिनी का पूरा ढंग से मार्गदर्शन करना, उसका पालन पोषण करना पति की जिम्मेदारी है। पति की भी जिम्मेदारी है कि अगर जो है उसके द्वारा कुछ गलत हो रहा है तो उस पर विचार करें। अगर हमें ही कोई कमी है तो हम अपने आप को सुधार करें। तो कही रही है शादी और नहीं तो साम, दाम, दंड और भेद, 4 नीतियाँ जानते हो? साम, दाम, दंड और भेद। किस नीति की कहाँ पे आवश्यकता है उसको समझिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। साम माने स्तुति करके, स्तोता कहना तुष्ट है। ये स्तुति से तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर जरा से तारीफ कर दोगे पत्नी की तो आपको कभी भर्त्सना नहीं करेगी। दाम, कुछ उसको खरीदने का मन हो तो उसको कमी ना होने पाए, नहीं तो चोरी करेगी, और तुम पकड़ के कुछ कहोगे तो तुम्हारी भर्त्सना करेगी। दंड, नहीं मान रही है तो आंख करने की आवश्यकता है। जब ये भी नहीं काम करे तो भेद, भेद का मतलब नेग्लेक्ट कर दो, जब तो जो मर्जी आए कर। भाई साहब 6ठे दिन तो अपने आप ही जो है उसको समझ में आ जाए कि मैंने कुछ गलत किया। 7वें दिन से सोचेगी कि अब मैं अपने आप को सुधार करूँ। मौका तो दीजिए। दही के लिए भी जमने के लिए आपको रात भर उसको छोड़ना पड़ता है। अगर आप पलट के देखते रहेंगे तो दही जमने वाली नहीं है साहब, ठीक है। और दही जमेगी तभी मक्खन निकलेगा। मथने से, दूध को मथने से क्रीम निकलती है सेपरेटा, मक्खन नहीं निकलता है। और मक्खन को जलाने से घी निकलता है, ठीक है। और हाँ, अपने पति का परित्याग करके परपुरुष का सेवन करने वाली स्त्री बलगुनी माने चमगीदड़ी होती है। छिपकली अथवा 2 मुंह वाली सर्पिणी होती है, ठीक। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष माने लकड़बग्घा होता है। और सल्लक माने शाही होकर ऋषि योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्याभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है। मरु प्रदेश सभी लोग जान रहे हैं, अगर कहीं कोई समझ में शब्द नहीं आए तो पूछ लेना। और अप्राप्त यौना से यानी संबंध करने वाला वन में अजगर होता। अप्राप्त यौना का मतलब समझ रहे हैं? जो कन्या रजस्वला नहीं हुई है,
रजस्वला होने के बाद भी हमारे यहाँ का क्या विधान है? कन्या दान कब होता है? कन्या का मतलब क्या होता है? 8 वर्ष की लड़की, माने उसके रजस्वला होने से पहले वागदान हो जाए, विवाह हो जाए। इसके बाद में जब वह रजस्वला हो गई तो पहाड़ में बहुत सुंदर प्रथा है उनके यहाँ। उनके यहाँ अगर पहला रजो दर्शन, पहले कह रहे हैं कि हो गई और लड़की को एक बार ससुराल भेजते हैं, ठीक है, तो उसको बड़े हिसाब से सुरक्षित रखते हैं उसको, और उसका पहली बार वहाँ पे आए तो उसकी शांति करने के लिए, मतलब उसका रजस्वला हुई उसकी शांति करने के लिए वहाँ पे शांति पाठ होता है, ठीक है। और उसके बाद में वो क्या नाम है अपने वो जिस दिन वो गृहस्थी को संभालने लायक हो जाती है, मतलब वो एक क्षणिक परिचय हुआ। अपने यहाँ भी तो दौना और डोंगा की व्यवस्था थी। डोंगा की व्यवस्था क्यों थी? गौने की व्यवस्था क्यों थी? ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ चलता नहीं है, चलना चलाना तो ये फालतू की बातें हैं। उसमें मुख्य बात यही होती थी कि हर व्यक्ति का, कहते हैं तगड़े पानी की लड़की है या तगड़े पानी का लड़का है। आपने देखा होगा कि 5-7 साल का बच्चा 12-15 साल का लगने लगता है, ठीक है। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है गृहस्थ धर्म को पालन करने के लिए, तो उसको जो है वहाँ पे गौना और वो सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, ठीक है। और वहाँ पर ऐसे नहीं कि एकदम छोड़ दिया, अब तुम्हारा बिया हो गया बिटिया का, छोड़ दिया, तुम्हारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होता था। पूरा जो है संबंध का मतलब, तो संबंध समधि का मतलब समझते हो क्या हुआ? समान बुद्धि वाले, समधि माने आपके भावनाओं का, आपके मर्यादाओं का, आपके कुल परंपराओं का मैं सम्मान करूं, और मेरे भावनाओं का, मेरी कुल मर्यादाओं का, मेरे उसका आप सम्मान करें, तभी समधि हुए। नहीं तो यहाँ तो इसके समझी हुए। वो समझी है तो वो निकल भी तो जाता है। कब धन किसका रहा है? ठीक, बिनु पग चले सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये जो है इसी को अगर मान लिया है तो ये धन सबको नचा तो रहा है। आज संबंध कोई रह गया है? बताओ, अगर आपको संबंध चाहिए तो इसको गौण करना पड़ेगा, ठीक है। गोधन, गजधन, बाजीधन, सर्वश्रेष्ठ धन में गौधन है, ये कन्या धर्म ही हुआ ना। दूसरा हाँ, यहाँ से हो गया था, यहाँ पे हो गया, हाँ सल्लक सानी, हाँ। गुरु पत्नी के साथ गमन करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्लास माने गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, राजपत्नी का मतलब समझ रहे हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, राज कन्या, राजा की पत्नी, राजकुल की जो स्त्रियां हैं वो, उनके साथ अगर कोई अभिलाषा ऐसी रखता है, गिरगिट केजरीवाल से हाँ। मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट होता है। गुदा में गमन करने वाला विष्ठा भोगी सुअर और शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह कामलंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। जब तक ये शुद्ध वाली प्रक्रिया नहीं हो जाए उस समय तक, जिसके यहाँ मरण शौच हुआ है उसके यहाँ अगर आप भोजन कर रहे हैं तो उनके लिए तैयार है। लेकिन वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भोजन का संकल्प प्रतिदिन का है, एक ब्राह्मण को भोजन करवाएगा। अब उस ब्राह्मण का नियम कैसे पूरा होगा सोचो। ब्राह्मण को तो कहीं का नहीं छोड़ रखा है, और उसके बाद गाली भी खा रहे हैं ब्राह्मण देवता। भूसुर है जमीन धरती के देवता ना, मालूम वहाँ पे अपने लोगों के यहाँ पूरब में एक जो महाब्राह्मण है, शाकद्वीपी ब्राह्मण। शाकद्वीपी मुझे लगता है अलग है, महाब्राह्मण अलग है, दोनों अलग है। शाकद्वीपी तो जो है जो कुष्ठ रोग से निवृत्ति के लिए सामने हुआ था, उसके लिए भगवान लेकर के आए थे, और उनकी यही शर्त थी कि बिना दक्षिणा हम नहीं लेंगे, करवा देंगे। उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ था, उन्होंने ही उड़ीसा जो है ना उस इलाके में ये करवाया था। तो वो क्या करते थे, हवा में अपने आप ही उड़ करके चले जाते थे। गरुड़ जी उनको लेकर के आए थे, उन्होंने कहा बिना दक्षिणा के तो यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो दिमाग दौड़ाया उन्होंने, पान में सोने का क्या स्वर्ण भस्म दे दी दक्षिणा के रूप में। उसको खा करके उनकी जो उड़ने की क्षमता थी वो नष्ट हो गई। अच्छा, इस कारण से शाकद्वीपी यहाँ पे है।
मतलब वो किसी दूसरे डायमेंशन से आए थे, अब समझ लो ये। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो महाब्राह्मण है उनको उस 10 दिन के लिए स्वतंत्र किया जाता है। ठीक है। दूसरा, देव द्रव्य का भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। अब देव द्रव्य का भोक्ता कौन हुआ? देवताओं के नाम पे जो धन लेकर के आते हैं। हनुमान जी के लिए इतना चढ़ावा शंकर जी के लिए है, ये शंकर जी के लिए है, हैं? ये यहाँ चढ़ाओ, ये इनका है। अरे वहाँ प्रसाद नहीं दिए साउथ में उन लोग को, नहीं देंगे। नहीं पैसा चढ़ाया, नहीं वो किया, तो बोला हमने कि अच्छा प्रसाद ही दे दो। यार एक बात बताओ, मिल रहा है प्रसाद। ऐसा है ब्राह्मण योनि में भी तो क्या नाम है, कोई अगर कोई बनिए ने बढ़िया काम कर दिया, उसको अगली योनि ब्राह्मण की मिल गई और उसका पुराना गुण गया नहीं है, तो अगर वो मांग रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है? फिर अगला उसका तैयार हो जाएगा। और तुम्हारे पास में है तो आप दो, दर्शन करो, नहीं तो चलते बनो। उसको कह करके हम अपना क्यों खराब करें यार? दर्शन तो किया लेकिन दिया नहीं हमने भी। कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर ये कहे विवेक, इसीलिए तो दे रखा ऊपर वाले ने, डियर, उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है। हाँ, देवलक ब्राह्मण का मैंने बता दिया। जो ब्राह्मणाधम द्रव्य अर्जन के लिए देवता की पूजा करता है, खाली पैसा कमाने के लिए ही करता है, वह देवलक कहलाता है। ठीक। और देव कार्य, वह कौन? वही देवलक ब्राह्मण देव कार्य और पितृ कार्य के लिए भी निंदनीय है। माने अगर कोई देवलक ब्राह्मण है, खाली पैसा कमाने के लिए ही जा रहा है, किसी के यहाँ पूजा कराने, फलाना अनुष्ठान कर दे रहे हैं, इतना हमें दे दो, खाली यही कर रहा है, तो वो देव कार्य और पितृ कार्य के लिए भी त्याज्य है, वो वहाँ पे ग्रहित नहीं है। अब ब्राह्मणों के लिए तो और कठिन आ गई है। भिक्षक तो मांग ही सकता है। अरे वाह, बताओ, उसके यजमान, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, देखो पहले कुल पुरोहित की बात होती थी, आज कुल पुरोहित का आपने त्याग कर दिया, और अगर तमनगर जैसे स्थान पे दीपक सुकुल आपके यहाँ आकर के पूजा करवा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके पुरोहित के पद पे तो हैं, ठीक है। अगर है, इनको मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसी व्यवस्था देखो ना, इनका भी धर्म बचा रह जाएगा और आपका भी पूरा हो जाएगा। तो कैसे होएगा? गांव में फसल होती थी तो उसमें चौथाई तिहाई क्या क्या देते थे, ठीक है। आज तो हर महीने पा रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ हर महीने नहीं दे रहे हो। अगर इनके 50 जो है यजमान हैं, उन 50 में से 5 लोग 50-50 किलो गेहूं दे दें, कितना हो गया? 3 कुंटल हो गया। 50-50 किलो बाकी के 5-6 लोग चावल दे दें, 3 कुंटल हो गया। मुझे लगता है इससे ज़्यादा खाते हो दीपक? नहीं खाते। इनको भी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े, और आपको भी ब्राह्मण को खिलाने का, आपके ब्राह्मण का स्तर और बढ़ेगा, तो आपके यहाँ जो पूजा होगी उसके स्तर में कितनी गुना वृद्धि होगी भाई। इस नजरिए से भी तो सोचिए। इतना अगर आदमी कर देगा तो उसके अंदर वैसी त्याग की भावना आ जाएगी। सोचेगा ही नहीं कि यार ये सब बिल्कुल, ये सत्य वचन है। तो हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि हमें अपने क्या 50 किलो नहीं तो साल में कम से कम 25 किलो तो धान मतलब चावल और 25 किलो गेहूँ दे देना चाहिए। माने जो सीधा दे रहे हो, वो नींद नहीं है। कोई नहीं, मैं भी तुम्हारा अनुगमन कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि वो ना तो सीधा जो दे रहे वो भी तो ढंग से ही दे दो कम से कम, ठीक है। खैर, अब अगले उस पे आते हैं। हाँ, महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर 8:30 हो गया। अच्छा, और कथा सुनो। आप कह रहे थे 2 पेज है, और कथा सुनो, 4-5 पेज। 2 और कथा सुनो। ना आप सुनाते रहिए आप। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर और दारुण नरकों को का भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म लेता है। जो ये कर्म है, अब आप अपना मूल्यांकन यहाँ पे मत करने लोगो, नहीं उतराने लोगोगे। महापातक मतलब जैसे महापातकी, जैसे ये जो कर्म अभी बताए थे, जैसे जो कर्म आपको नहीं करने हैं, वो सही है, आप
कुल मिलाकर के यह समझ लीजिए कि आपकी जो मर्यादा निर्धारित है शास्त्रों के द्वारा, आपके कुल परंपरा के द्वारा और समाज के द्वारा, ठीक है, अगर आप उसका अतिक्रमण करते हैं तो आप महापातकी हैं। जैसे महापातकी में भी पातकी और महापातकी, इसका भेद जानना चाह रहे हो ना। मेरे अनजाने में अगर कोई गलती हो गई तो वो पातक हुआ, और जानबूझ करके अगर हम कर रहे हैं तो महापातकी हुआ। जैसे कोई पुरोहित है, उसने मतलब शिक्षा ही करी, शिक्षा ग्रहण करी और उसने शाखारण दोष किया। शाखारण मतलब उसको जो है विदेश गमन नहीं करना चाहिए था, विदेश गमन किया तो उसका प्रायश्चित नहीं किया। इसका तो जवाब यार शंकराचार्य जी महाराज के पास है, तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है। उसने प्रायश्चित नहीं किया विदेश गमन का, अब वो आया तो उसे एक तो ऐसा पातक ना, हो गया। ये चीज़ सुनो, पातक देखो जो मेरे को समझ में आता है, मैं पहली बात तो मैं बता दूं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसमें कोई निर्णय दे सकूं, ना मुझे अधिकार है। ठीक, इसमें मुख्य बात यह है कि पातक क्या हुआ, हमारे द्वारा पतन वाले कर्म हो जाए अनजाने में, परिस्थितियाँ इस प्रकार की बन गई, अब आपसे हो गया, आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए। और महापातक का क्या है, अब आप जान रहे हैं सही, और सक्षम भी हैं उस स्थिति को मुक्त होने के लिए, इसके बाद भी आप वो कर्म कर रहे हैं। जैसे रामानुजाचार्य थे ना, तो उन्होंने विदेश गमन किया। अरे वो छोड़ो, वो रामानुज जो थे अरे वो तो थे, उनके बाद भी तो अब कितने एक बार विदेश बताओ, गमन कर रहे हैं। अब सुनो, विदेश गमन छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ये चर्चा का विषय नहीं है, हमारा 2.5 घंटा बीत जाएगा। जो उसमें मुख्य बात ये है, समझो, क्या नाम है, रावण के नाना पुलस्त ऋषि, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि वो अफ्रीका में जा करके और वहाँ पर वहाँ के जो कबीलाई लोग थे उनको वेद में दीक्षित किया था उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उन्होंने लोगों को जो है शास्त्र का ज्ञान दे करके सनातन धर्म में दीक्षित किया था। उनको भी तो लग गया दोस्त। नहीं तो आए होंगे, उन्होंने प्रायश्चित किया होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, राम जी ने प्रायश्चित किया था। यार सुनो, प्रायश्चित किस चीज का? प्रायश्चित वो किया था जो श्रीलंका गए थे। खाली वही नहीं है, उसके पीछे कारण क्या था ये भी तो देखो, उसके पीछे कारण तो देखो। समुद्र लंघन का दोष होता है। समुद्र लंघन का कोई दोष नहीं होता है। मेन चीज ये है कि जो भारत भूमि है, पहले पूरी समूची धरती पर सनातन धर्म था। आप यहाँ से जाओ वहाँ पे, चाहे वहाँ से जाओ वहाँ पे, आपको अन्न जल शुद्ध मिल जाता था। आज आपको नहीं मालूम है कि आप पाकिस्तान में चले जाओगे, आपको जो कैबेज आ रही है ना, उसको जो है कौन कौन सा जल डाल करके पवित्र किया हुआ है, आपको नहीं मालूम है। वो तो छोड़ो, आप अपने घर से बाहर जब भोजन करने के लिए जाते हो ना, लहसुन के छौंका मार करके आज इनको खिला दिया छोले में। हाँ, वहाँ पर यही है प्रायश्चित कि आपका जो नियम धर्म है जहाँ पे नहीं बच पा रहा है वहाँ पे नहीं जाना है। अगर आप चले गए तो उसको आप प्रायश्चित कीजिए। और दुनिया में कुछ असंभव नहीं है, सही है। अगर आपके अंदर पश्चाताप हो गया तो वही प्रायश्चित है। और पश्चाताप भी ऐसा होना चाहिए कि दोबारा उस दोष की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, हमारा इतना क्षमता नहीं है, मैं पहले कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम कोई कर्म करके उसका, इतनी उम्र भी नहीं है कि हम उसका प्रायश्चित में वो कर सकें, उतने नियम कायदे पालन कर सकें। वो हमारी क्षमता भी नहीं है और ना हमें उतनी जानकारी है। तो आपके पास में जितना है उसको, उस समय को सदुपयोग कीजिए। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि को प्राप्त करता है। सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता और सियार की योनि में जाता है। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट और पतंग की योनि को प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म और लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण के धन को कपट और स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। और बलात्कार तथा चोरी द्वारा खाने वाला जब तक चंद्रमा और तारकों की तारों की स्थिति रहती है तब तक अपने कुल को जलाता रहता है।
लोहे और पत्थर के चूर्ण और विष को भी व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को बचा सकता है? ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध की भांति नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने से, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न है कि ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना, माने हम अगर कुछ सेना के लिए पैसा दे रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वहाँ पे धन दे रहा हूँ, को सेना में लगाया, ठीक है, तो क्या वो सेना नष्ट हो जाएगी? नहीं होगी। ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यों? कारण होगा ना, उसके पीछे सिर्फ इतना कारण है, मैं ब्राह्मण होने के नाते नहीं दूं, इस देश का वासी होने के नाते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीय से, मेरी जन्मभूमि की सुरक्षा बनी रहे, उसके लिए मेरे से जो हो सके तन मन और धन, आवश्यकता पड़ी है तो ब्राह्मणों ने शस्त्र भी उठाए हैं और उठाना भी चाहिए। धन है, उसने धन अगर स्वेच्छा से दे रहा है तो वो ये नहीं, लेकिन हाँ अगर राजा जबरदस्ती छीन करके ले जा रहा है तो ब्राह्मण के मन का जो संताप उत्पन्न होएगा ना, वो लोहे को भस्म कर देता है। सेना की तो कहना ही क्या। गुरु जी, जैसे उस समय तो ये ब्राह्मण अध्यापन करते थे, उस समय सैनिक जो बन रहे थे ब्राह्मण ही तो बना रहे थे, और जो बना रहे थे अगर उसी से तुम वसूलोगे तो कैसे चलेगा? एक बात बताओ, ब्राह्मण अभी आपको बहुत सारे अध्ययन के विषय होते हैं, मतलब जैसे ब्राह्मण का काम ही यही था कि अध्ययन और अध्यापन। 8:30 बज चुका है। हाँ 8 बजे बंद। हाँ, लोहे, हाँ इसको तो मैंने बोल ही दिया। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्राह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र पारायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण कहलाता है। आपके पुरोहित हैं दीपक सुगोल, ठीक है, सुपात्र भी हैं, आप इनको ना दे करके गिरजा शंकर शुक्ला को ढूंढने लगेंगे अगर, तो आप तैयार रहिए। सही है, ये ब्राह्मण का अपहरण कहलाया। इसके बाद भी समझिए, वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता। अगर अतिक्रमण का दोष इसी प्रकार से होता तो राजा दशरथ के ऊपर भी अतिक्रमण का दोष लग गया था। कैसे? पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए क्या वशिष्ठ जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्या उनकी क्षमता नहीं थी? करवा दें, उनकी क्षमता थी, लेकिन वो जानते थे कि वो उसके लिए पात्रता नहीं रखते हैं, तो उन्होंने ही उनको मार्गदर्शन दिया कि श्रृंगी ऋषि को ही बुलवाओ। उनके कहने से श्रृंगी ऋषि के पास गए थे, तो अतिक्रमण नहीं कहलाया। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं ये, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। अगर कोई यज्ञ कुछ कर्म होना है और दीपक जी जो है समय सुलभ नहीं करवा पा रहे हैं या उस कर्म को करवाने की क्षमता इनमें नहीं है, उस स्थिति में इनकी अनुमति से आप किसी दूसरे ब्राह्मण का हाथ पकड़ते हैं तो ब्राह्मण का अपहरण नहीं कहलाएगा। ठीक, माने कि संशय निकाल दीजिए। इसका मतलब ही है, गरुड़ पुराण का मतलब ही है, आप संशय रहित होकर के, निर्द्वंद होकर के रहिए। आप अपनी पुरानी गलतियों का सिंहावलोकन कीजिए, आपको रास्ता जो बताया जाता है उसके द्वारा अपने कर्मों का विपाक कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, और प्रायश्चित भी उसी हिसाब से करने का जितना आपके शरीर जो है सामर्थ्य दे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे व्रत हैं जो आज के समय में मनुष्य की इतनी क्षमता नहीं है। जैसे एक चांद्रायण व्रत है। चांद्रायण व्रत 2 प्रकार का होता है, एक यव मध्य चांद्रायण और एक होता है पिपलिका मध्य। जय को देखिए, किनारे किनारे पतला होता है, बीच में मोटा होता है। जो यव मध्य चांद्रायण होता है, यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ हो करके अमावस्या पे पूर्ण होता है, और जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे आपके अन्न का ग्रास, माने आप पूरा भोजन कितना ग्रहण करते हैं दिन में,
एक का टाइम भोजन करना है, जैसे भाई कर रहा है, ठीक, उसके 15 हिस्से कर लीजिए। अगर आप 15 रोटी पाते हैं तो प्रतिपदा के दिन 1 रोटी पाएंगे, अगले दिन 2 रोटी पाएंगे, पूर्णिमा के दिन 15 रोटी पाएंगे, पूर्ण आहार हुआ। फिर 1 कम होती गई 14 था, और अमावस्या के दिन निर्जल रहेंगे, निराहार रहेंगे, सॉरी। ऐसे यव मध्य चांद्रायण और पिपलिका मध्य, जैसे पिपली सूख करके बीच में पतली होती है डमरू की तरह से, किनारे किनारे मोटी होती है, ऐसे पिपलिका मध्य चांद्रायण हुआ। ये शुरुआत कहाँ से होता है? ये होता है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है, पूर्णिमा पे पूरा होता है। इसमें बीच में एक तो आहार नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के चांद्रायण हैं। ये अगर आपकी क्षमता है, देख लो, अनुमति है तो हाँ, कह रहे हे ताक्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध और दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई भूमि को जो छीन लेता है, वह 60 हजारों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है, वह पापी 1 कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता, प्रत्युत उसे हर लेता है, वह पंगु माने लंगड़ा बनता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गौदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता और लंगूर होता है। माने आपकी जो इच्छा थी, इस समय आपकी मर्यादा नहीं कह रही है, मतलब मैं मनुष्य योनि में हूँ और मेरे को ब्राह्मण का आजीविका की व्यवस्था नहीं करवा पा रहा, तो मैं उसके छीन लूँ? नहीं करना चाहिए था ना। अब ऐसे ही करने का तुम्हें बहुत शौक है, तो उनने बना दिया बंदर। बंदर क्या करता है? वो फल थोड़ा लगाता है, वो केवल तोड़ता है, खाता है। आपको स्वतंत्र कर दिया है। मतलब ये कर्म किस प्रकार से निर्धारित हुआ? कह रहे हैं जो आप यहाँ पर आपके लिए मर्यादाएं थी, अब मर्यादाओं को तोड़ना न, ठीक है, आपको उसमें डाल दिया, उसी खुले में जाओ। हाँ, कोई क्या नाम है, मछली कुएं में है और वो जा करके सिर मार रही है, उसको और जाना, लंबा जाना है, तो उसको तालाब में छोड़ दिया जाएगा। वहाँ से कूदेगी तो नदी में छोड़ दिया जाएगा, वहाँ से कूदेगी तो समुद्र ही तो मिलेगा ना उसको। इसी प्रकार से अगर हम अपनी सीमाओं का, मर्यादाओं का अतिक्रमण करेंगे तो वह योनि तैयार हो जाएगी, तो उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। अगर आप उसको सजा मानते हैं तो आप ऐसा कर्म ना कीजिए कि आपको सजा मिले, और अगर आप उसको पुरस्कार मानते हैं तो ठीक है, करिए, ठीक है, वो मिल जाए तो वहाँ पर फिर पश्चाताप भी न कीजिए। तो किसी बंदर का अगर वो तोड़ करके जा रहा है, बहुत उत्पात कर रहे हैं ना, उसके लिए जंगल के किनारे फल लगाए जा सकते हैं, पेड़ लगाए जा सकते हैं, वो अपना वहाँ तोड़ करके खाते रहें, ठीक। कह रहे हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां और शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म माने पाप करने वाला जीव नार की यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक माने पशु पक्षी आदि योनियों में जाते हैं और बोझा ढोने आदि के कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत और आतप माने घाम से दुखी रहते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाता है, तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु के दुख को प्राप्त कर कर पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता रहता है। यह जन्म और मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। चारों प्रकार की सृष्टि कौन सी है? कह रहे उद्भिज, जिसमें वृक्ष, लता, गुल्म आदि है। स्वेदज माने खटमल, जूं आदि। इसके बाद अंडज, जिसमें पक्षी इत्यादि होते हैं। और जरायुज, जैसे मनुष्य की तरह से जो नाल के साथ में माँ के साथ जुड़ा रहते हैं, जरा से ना, जरायुज बोलते हैं। 4 प्रकार की सृष्टियों में चलता रहता है। मेरी माया किसकी माया? भगवान की माया।
मेरी माया से प्राणी रहट माने घटी यंत्र की भांति ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पास से बंधे रहकर कभी वे नरक में तो कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है और पाप के प्रभाव से नरक में जाता है। नरक से लौटकर पुनः दरिद्र, पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों को भोग कर फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म का फल तो नाश होता ही नहीं। आमाशय नष्ट हो जाता है, सही है, गर्भाशय नष्ट हो जाता है, आग्नाशय नष्ट हो जाता है, लेकिन कर्माशय नहीं नष्ट होता है। ये शरीर नष्ट हुआ तो जितने आशय है ना इसमें सब नष्ट हो, लेकिन कर्माशय नहीं नष्ट होता है। कर्माशय को नष्ट करने का एक साधन है, मालूम है क्या? पाप करो मत, अगर जाने अनजाने में हो गया तो उसका प्रायश्चित करो, सुधार करो, और पुण्य हो गया तो उसमें अपना अभिमान मत रखो कि मैंने पुण्य कर दिया। अगर आपसे कोई पुण्य हो गया तो उसको ये समझो कि पुण्य तो केवल भगवान की कृपा से ही हो सकते हैं ना। तो जब भगवान से ही हुआ है तो मैं उसका क्यों मोह रखूं? भगवान को त्वत्इयं वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पय दे करके छुट्टी पाओ, ठीक है? उनके पास रहेगा तो जिस समय जरूरत पड़ेगी, अगर आपको वापस भेजते ही है ना, लेकिन कर्माशय फिर भी नहीं नष्ट हुआ, खाली हो गया है लेकिन नष्ट नहीं हुआ, आपको फिर से भेज दिया। भेजने का भी है, मालूम है मनुष्य किस प्रकार से जन्म लेता है धरती पर? अपने पाप कर्मों के द्वारा। पाप कर्म अधिक थे तो पाप भोगने के लिए चले आया साहब। कई बार क्या हुआ, पाप नहीं अब तो पुण्य बचे हुए हैं तो पुण्य को भोगने के लिए चले आया, नहीं आएंगे तो यहीं पे ना, यहीं आ गए भोगने के लिए, ठीक? कहीं और जगह है। और जब आपका पाप पुण्य बराबर हो गया, माने आप निष्पाप हो गए और निष्पुण्य हो गए। निष्पुण्य कैसे होंगे? भगवान को समर्पित कर दिया, माने आप मुक्त हो गए। माया पर आपने विजय प्राप्त कर ली। माया पर विजय प्राप्त करने का एक साधन है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि 9 माया है और एक पुरुष है, नारायण। नारायण या शिव जो भी आपके आराध्य हैं वो एक हैं। उनके माध्यम से आप एक को 9 में जोड़ दीजिए, क्या हुआ? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसको पुनः मैं रिपीट नहीं करता हूँ। आप इस माया के ऊपर पार पा गए, आप मुक्त हो गए। उस मुक्त के बाद में ये मत सोचना कि आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अगर भगवान को ही आना पड़ जा रहा है, काहे के लिए? यार भगवान के तो सभी बच्चे हैं ना। जितना प्यारा मैं हूँ उतना ही दीपक भी है, उतना ही आप भी हैं, उतना ही एक जो है जो झाड़ू लगा रहा है स्वीपर, हमारा सनातनी भाई, वो भी उतना ही प्यारा है। एक चींटी है ना, वो भी भगवान की संतान है, वो भी उनको प्यारी है। तो जब लौकिक माता पिता जिनकी 4 संतान है, एक संतान अगर सफल हो गई तो वो सोचती है ना कि ये बाकी के भाइयों का हाथ पकड़ करके उठाएगा, ठीक है? तो अगर हमारा परम पिता भी यही चाह रहा है तो कौन सा आश्चर्य है? वह स्वयं आते रहते हैं। तो कई बार क्या नाम है, जो मुक्त लोग हैं उनके जो संगति बन करके यहाँ पे धरती पर आते हैं। भगवान राम आए थे तो उनके जो सहचर शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में आए थे, विष्णु भगवान भरत जी के रूप में आए थे, ब्रह्मा जी शत्रुघ्न जी के रूप में आए थे, हैं? हाँ, भरत जी का अवतार है विष्णु भगवान, अब विष्णु भगवान का अवतार है भरत जी। हाँ, और जो राम जी हैं वो परमात्मा आदि नारायण जो शेष साई भगवान है, ठीक है? और ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में भी वहाँ पे उपस्थित थे, शंकर जी हनुमान जी के रूप में भी उपस्थित थे, अश्विनी कुमार विश्वकर्मा जी नल नील के रूप में उपस्थित थे, सुषेण वैद्य के रूप में, सुषेण वैद्य जी हाँ। तो कह रहे हैं कि जब वो आ रहे हैं तो उस समय आप ये मत सोचो कि आप आओगे, लेकिन हाँ उसमें अंतर यह होता है कि पाप या पुण्य के कारण से अगर हम आ रहे हैं तो हमारे द्वारा जो है वो होएगा। उसके बाद भी लोग भटक जाते हैं ना। तो आप मुक्त हो गए हैं, मोक्ष मिल गया है, लेकिन अगर भगवान को कभी लगता है कि हाँ अब तो अशुभ भैया मुक्त हो गए हैं, लेकिन अब
अगर मैं अशोक भैया को एक बार फिर से भेज देता हूँ तो ये और तुमुल को और फलाने को और ढिमाके को लेकर के उनका भी कल्याण कर देंगे। तो उन्हें अशोक को भेज दिया, या गिरिजा शंकर शुक्ला को भेज दिया, या स्वामी विवेकानंद को भेज दिया ना। जिस स्तर के कल्याण कारक की आवश्यकता होती है उस स्तर के अपने मुक्त पुरुष को वो भेज देते हैं। ठीक है, तो यह व्यवस्था है प्रकृति की। यहाँ पर ये देखिए, आप हंस करके काटो चाहे रो करके काटो, हमारे कर्म है ना, हमारे ऊपर वापस आ रहे हैं। अगर मुझे कोई सजा मिल गई है, शारीरिक कष्ट हुआ है, मेरे कर्मों के कारण से ही तो हुआ है। अगर मैं उस कर्म को समझ ले रहा हूँ तो उस कर्म में सुधार करूँ, उसका विपाक हो जाएगा, बात बड़ी लंबे कर दी है उसका विपाक लंबा मतलब वो हो जाएगा। और दूसरा, अब वो लाइन जो थी वो कट गई है। अब जो है यहीं पर श्री गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार पाप चिन्ह निरूपण नामक पंचम अध्याय पूर्ण हुआ। लो सियावर रामचंद्र की जय। 5 बार पितृ गायत्री। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। फिर 4 बार हो रहा है। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः।